का उत्तराधिकारी होता है राजा का। लेकिन सुरुचि ये बात जानती है कि अगर सुनीति और उसका बेटा महल में रहते हैं तो क्या है, प्रजा उनको नोटिस करेगी, बोलेगी, प्रजा को ये लगेगा कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए क्या करते हैं, उनको वो महल में नहीं रहने दिया जाता है, सुनीति और उसके बेटे ध्रुव को। इसलिए वो एक साधारण शहर के बाहर, मतलब उस नगर के बाहर जो है साधारण रूप से साधारण लोगों के बीच रहते हैं। मतलब वो एक राजसी जो एक ठाठ बाट से नहीं रहते हैं, वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो है ध्रुव जो है खेलते खेलते जो राजमहल में आ गया, और उसने वहाँ पे देखा कि जो उत्तम जो है वो अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ है। इसलिए ध्रुव भी सिंहासन के नज़दीक जाता है और कहता है कि पिताजी आप मुझे भी अपनी गोदी में बैठा लीजिए। तो इस पर जो है सुरुचि बहुत क्रोधित हो जाती है और वो कहती है कि तू बोल क्या रहा है, तू तू तेरे ऐसे कर्म नहीं है। अगर तू उस अभागी के जो है गर्भ से पैदा हुआ है, अगर तू जा और भगवान से प्रार्थना कर कि अगर तेरे को इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो अगले जन्म तू मेरी कोख से पैदा हो। तो यह सारा जो सीन चल रहा था, इसको सुनकर जो है ध्रुव बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पिता की तरफ देखने लगा। लेकिन पिता ने जो है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तो इस पे वो बहुत दुखी होगा और चला गया वापस जो है अपनी माँ के पास। लेकिन जब वो माँ के पास पहुँचा तो माँ के पास पहुँचा तो ये सारी बात जो है एक दासी ने सुनी थी, और उसने दासी ने जो है सुनीति को ये सारी बात बता दी। तो इस पर सुनीति ने क्या किया, बिल्कुल शांत होकर जो है अपने पुत्र को समझाया कि हम जो है कि तू मेरे जैसी अभागिन की गोद से पैदा हुआ है, इसलिए जो है तेरा ऐसा तिरस्कार हुआ। लेकिन इस पर उसने सुनीति ने अपने पुत्र को बोला कि अब जो है भगवान ही हमारी इस हालत को सुधार सकते हैं, हमें सिर्फ उनके शरण में ही जाना चाहिए जो हमारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। और ये बात सुनकर जो है ध्रुव के जो दिल की गहराई में जाके ये बात लगी, और उसने क्या किया, अपने 5 साल की उम्र में ही घर छोड़कर जो है जंगल के रास्ते जो है तपस्या करने चल पड़ा परमात्मा की शरण में। लेकिन रास्ते में उसको क्या हुआ, नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि उसको पूछते हैं कहाँ जाए, तो उसने बताया ऐसा ऐसा बात बात है। तो लेकिन नारद ने बोला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, कई कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, और तुम तो एक साधारण बालक हो, छोटे से बालक हो। लेकिन ध्रुव ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया हुआ था, तो उसका दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि भी चकित रह गए और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। और वो क्या करता है, ध्रुव जो है जंगल की ओर चला जाता है। तो एक दिन जो है जंगल की ओर चला जाता है, नारद ऋषि को ये कहते हुए कि गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ,